बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चारधाम यात्रा की खबर से। तो कल यानी कि गुरुवार को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल जाएंगे। कपाट खुलने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बद्रीनाथ भगवान के मंदिर को 25 कुंटल फूलों से सजाया जा रहा है। पहली बार भगवान बद्री विशाल के मंदिर में इस तरीके से फूल लग रखे हैं और जहां कि ओम लक्ष्मीपति नमो लिखा गया है, जय श्री बद्री नारायण लिखा गया है, साथ ही बैकुंठाय नमो भी लिखा गया है। वहीं जो तीर्थ यात्री इन दिनों भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, वो भगवान बद्री विशाल के मंदिर को सजाने में सहयोग कर रहे हैं। इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि शायद शब्दों में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। भगवान ने हमें चुना है इस सेवा के लिए, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम कुछ कर सके। और मुझसे पूछेंगे तो रियली बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सुबह भी आई थी तो हमें नहीं मिल पाया यहाँ पे आने का, फिर हमने पूछा कि यहाँ पे आ सकते हैं तो अलाउ किया, तो जितना भी हमसे हो पड़ेगा हम करेंगे। और सजाने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको फूल में खुशियाँ लग रही है कि मतलब बद्रीनाथ हम फूलों से सजाने के मौका मिला है हमें। ये भगवान की कृपा है, सब कुछ इसी की कृपा। भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने में अब चंद घंटे ही शेष मात्र हैं और भगवान बद्री विशाल के मंदिर को इस समय रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा है। आप सीधी तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की ये देख रहे हैं। रंग बिरंगे जो फूल हैं वो इस समय बद्री विशाल के मंदिर परिसर में लगाए जा रहे हैं और लगभग इस बार रिकॉर्ड 25 कुंटल फूलों से भगवान बद्री विशाल का जो मंदिर है वो सजाया जा रहा है। आप देखिए जिस तरीके से इस बार कुछ अलग आकृतियां आपको दिखाई दे रही हैं। ओम लक्ष्मी पते नमो और जय बद्री विशाल के साथ साथ ओम बैकुंठाय नमो कि इस तरीके से साइन बोर्ड भी मंदिर परिसर के आसपास लगाए गए हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जिस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं, आप देखिए जो तीर्थ यात्री हैं वो फूलों की माला से बनाकर भगवान बद्री विशाल को के मंदिर को सजा रहे हैं। इधर भी आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं किस तरीके से जो यात्री यहाँ पे आए हैं और रंग बिरंगे फूलों से भगवान के श्रृंगार को यहाँ पे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रियों में भी जो उत्साह है वो दिखाई दे रहा है। और अब तो चंद घंटे रह गए हैं जब हरि नारायण के कपाट खोले जाएंगे ग्रीष्मकाल के लिए और उसकी तैयारियां लगभग इस समय यहाँ पे चल रही है। अपने सेंटर में आप देख पा रहे हैं जय बद्री विशाल है और उस तरफ लक्ष्मीपति नमा, क्योंकि लक्ष्मी जी भी यहाँ विराजमान है। और जैसा कि हमने शास्त्रों में सुना है कि दो टाइम पहले इसको वैकुंठ धाम माना जाता था, आज भी, तो इसलिए ओम वैकुंठाय नमा भी लगाया गया है। और अभी आप देखेंगे पूरी व्यवस्था, जब कल सुबह देखेंगे साइडों में मोर के डिजाइन आ रहे हैं, मोर प्रभु के लिए, और फ्रूट्स का शिकार है पूरा प्रॉपर। एक साइड में आप देखिए फूलों से ओम बनाया गया है, एक साइड में सतिया बनाया गया है, बहुत ही सुंदर। बहुत ही अभी अंदर भी व्यवस्था चल रही है, वो सुबह आपको उसकी फोटो मिल पाएंगी सुबह जब मंदिर के कपाट खुल जाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से भगवान बद्री विशाल के मंदिर को सजाने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और अब जबकि भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने ही जा रहे हैं और मंदिर को भव्य रूप दिया जा रहा है, तो हर किसी को अब इंतजार है उस घड़ी का जब भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए यानी कि कुछ घंटे के बाद अब 6:15 पर खोल दिए जाएंगे। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ के कपाट कल सुबह 6:15 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं आज शंकराचार्य की गद्दी गरुण भगवान की गद्दी के साथ देव डोलियां बद्रीनाथ पहुंच गई हैं। इसके बाद अब कल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का इंतजार किया जा रहा है। भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं और पहली बार राज्य बनने के बाद कोई मुख्यमंत्री कपाट खोलने से पहले बद्रीनाथ धाम में रात्रि विश्राम कर रहे हैं। सीएम धामी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद हैं। स्थानीय तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज डिमरी पंचायत के लोगों का कहना है इससे यात्रा का एक सुगत संदेश जाता है और मुख्यमंत्री के बद्रीनाथ धाम रुकने से आने वाले वक्त में यात्रा पर रिश्ता सीधा प्रभाव पड़ेगा। कल प्रातः 6:15 पर भगवान श्री बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ खुल रहे हैं। अखंड ज्योति के दर्शन का पुण्य लाभ देश और विदेश से बद्रीनाथ धाम की पावन धरती पर पहुंचे सनातन धर्मावलंबी
उस पुण्य लाभ को अर्जित करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री पहली बार कोई उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कपाट खुलने से पूर्व एक रात यही विश्राम कर रहे, ये भी एक अच्छा संकेत तीर्थ यात्रियों को जाता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस समय बद्रीनाथ धाम में मौजूद हैं और गुरुवार को कपाट खुलने के मौके पर मौजूद रहेंगे। वहीं इससे पहले सीएम धामी आज भारत के प्रथम गांव माड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय महिलाओं से बातचीत की है। सीएम धामी ने गांव में आए यात्रियों से भी उनकी यात्रा का फीडबैक लिया। वहीं मास्टर प्लान के कार्यों की अधिकारियों से जानकारी भी ली है। सीएम धामी ने अराइवल प्लाजा का भी निरीक्षण किया है। प्रधानमंत्री ने सबको बोल रखा है कि सब जो है जितने भी हमारी महिलाएं जो भी उपवास बनाती हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले धाम में मौसम काफी खुशनुमा हो गया है। मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी के बीच पहाड़ों की ठंडी हवाएं जो हैं श्रद्धालुओं को बहुत राहत दे रही हैं। शीतकाल के दौरान हुई भारी बर्फबारी के कारण नेशनल हाईवे पर जगह जगह सड़क किनारे जमे ग्लेशियर यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। धाम की ओर बढ़ जा रहे कई राज्यों के श्रद्धालु इन बर्फानी नज़ारों का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। जी मैम, मैं पहली बार जीवन में ये अनुभव कर रही हूँ। तो भगवान बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए भी आप आए हैं। हाँ जी। कैसी सड़कें हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं? अच्छी है, सड़कें व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। उत्तराखंड सरकार ने जो भी कुछ कर रखा है बहुत अच्छा कर रखा है। हम बद्री विशाल अष्टपदी के दर्शन करने आए हैं। आज हमारी पूर्णमती माता जी का यहाँ पे आगमन हुआ है। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे जी। और दर्शन करने के लिए आए हैं और उधर दर्शन करेंगे। भंडारा भी चलेगा। भंडारा भी चलता है अपना यहाँ पे, हर साल होता है भंडारा। और बाबा केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। हजारों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और पूरी केदार घाटी भक्ति में माहौल से सराबोर हो गई है। दिखाते हैं आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट। छह महीने के लंबे इंतजार के बाद बुधवार सुबह बाबा केदारनाथ के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ठीक 8 बजे केदारनाथ के कपाट खोले गए। कपाट खुलते वक्त हजारों की संख्या में श्रद्धालु धाम में मौजूद थे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कपाट खुलते वक्त केदारनाथ धाम में थे। मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी गीता धामी भी धाम में मौजूद थी। मुख्यमंत्री ने बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना की और देश और प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना शिव शंकर से की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सरकार का पूरा फोकस सुरक्षित सुगम चारधाम यात्रा पर है। सब तीर्थ यात्रियों की, श्रद्धालुओं की, भक्तगणों की यात्रा अच्छी हो, इसके निमित्त सभी प्रबंध अच्छे करने के प्रयास किए गए हैं। ये यात्रा बहुत कठिन यात्रा है, भौगोलिक परिस्थितियां कठिन भी हैं। अभी आप देख रहे होंगे पूरा भगवान की कृपा से चारों तरफ इस परिसर के, भगवान के परिसर के चारों ओर पूरी बर्फ से पूरी पहाड़ पूरे ढके हुए हैं। एक तरह से ग्लेशियर बने हुए हैं। भगवान की कृपा है, भगवान अपने सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं, सबकी यात्रा अच्छी हो। उसके लिए बद्री केदार मंदिर समिति ने इस बार अच्छा काम किया है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति का भी दर्शन अच्छे तरीके से हो जाए, कम समय में हो जाए। जो पहले लंबी लाइन यहाँ लगती थी उसको व्यवस्थित किया गया है। उससे श्रद्धालुओं की जो यात्रा का समय बहुत अधिक लगता था, लाइन में काफी देर तक खड़ा रहना पड़ता था, उसमें कमी होगी। और सभी लोग स्वच्छ यात्रा को भी प्रोत्साहित करें, प्लास्टिक फ्री यात्रा को प्रोत्साहित करें, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि और बद्री केदार मंदिर समिति और तमाम हमारे जो कर्मचारी, अधिकारी गण, तीर्थ पुरोहित गण, इस बार उन्होंने एक नज़ीर पेश की कि उन्होंने कहा कि मेरा
जो हम लोगों का भी जो लक्ष्य वो उपदेश है कि जो अंतिम छोर में बैठा हुआ श्रद्धालु, हमारी प्राथमिकता वो श्रद्धालु है। वीआईपी कल्चर कहीं पर वो खत्म होना चाहिए। और वो मंदिर गर्भगृह में भी गए और उन्होंने सिर्फ क्षणिक, मुझे लगता है शायद 1 मिनट में पूजा करके और वो बाहर आ गए। और उसी के साथ ही जो है कि पूरी जो तीर्थयात्री वहाँ पर लाइन पे थे, तो उन्होंने एक बात बहुत बड़ी नज़ीर पेश की। और मैं समझता हूँ कि शायद तीर्थी इस स्थान में भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत सीमित जगह हमारे पास है। और आस्था की डोर से बंधे श्रद्धालु कठिन चढ़ाई और कड़ाके की ठंड के बीच केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि दर्शन की अनुभूति सारे कष्ट भुला देती है और श्रद्धालु बाबा केदार के भव्य और दिव्य दर्शन कर रहे हैं। 4 धाम यात्रा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है और यात्रा की व्यवस्था से लोग खुश हैं और सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं। आज से दिवाली तक हर एक आने वालों का जो दर्शन के लिए जो मंदिर समिति और शासन ने जो नियोजन नियमावली किए, उसके अनुसार आप सब लोग दर्शन लेकर के पुनीत होने की हम केदारनाथ की प्रार्थना करते हैं। तीसरी बार मुझे एक अवसर मिला है भगवान की कपाट खुलने के टाइम मौजूद रहने का, तो उसके अलावा जो यहाँ पर व्यवस्था है बहुत अच्छी है। केदारनाथ धाम के कपाट दर्शन का मौका मिला है और उसी से ही हमने पूरा रूट प्लान किया था और इस हिसाब से ही चले हैं। और अभी हम यहाँ से आगे बद्रीनाथ धाम जाएंगे और हमारी 4 धाम यात्रा पूरी करेंगे। केदारनाथ में यात्रा को लेकर प्रशासन ने पुख्ता तैयारी की है। भीड़ नियंत्रण, चिकित्सा सुविधा और रूट मैनेजमेंट के लिए खास टीमें तैनात की गई हैं ताकि किसी भी यात्री को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। धाम के कपाट आज खुल चुके हैं और यहाँ पर अब भक्तों का सैलाब है वो उमड़ने लग गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज केदार कपाट खुले उस समय यहाँ पे पहुंचे हैं। पहली पूजा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम उन्होंने किए, पत्नी साथ सीएम पहुंचे थे। और उसके बाद अब यहाँ पर जो श्रद्धालुओं के दर्शन है वो शुरू हो चुके हैं। खासी भीड़ यहाँ पर है और अब आज से जो 6 माह की ग्रीष्मकाल की पूजा होती है केदारनाथ बाबा केदारनाथ की, वो केदारनाथ धाम में होगी और यहीं पर श्रद्धालु 6 माह तक बाबा केदार के दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। केदारनाथ से न्यूज़ 18 के लिए संदीप। वहीं आपको ये भी बता देते हैं कि केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बार वीआईपी दर्शन व्यवस्था खत्म करने की बात कही है। सीएम धामी के आज केदारनाथ धाम पहुंचने पर मंदिर समिति ने उनके लिए वीआईपी दर्शन और पूजा की व्यवस्था की थी, लेकिन सीएम धामी ने स्वयं वीआईपी दर्शन करने से मना कर दिया और सामान्य तीर्थ यात्री की तरह बाबा के दर्शन किए हैं। इसका नतीजा ये रहा, आज धाम में कपाट खुलते ही सभी श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन हो सके। ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं। आज श्रद्धालुओं की तरह ही आम श्रद्धालुओं की तरह ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दर्शन करते आज नजर आए हैं। उन्होंने खुद ही इनकार किया है कि वो वीआईपी दर्शन नहीं करेंगे। विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पंच केदारों में एक तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट भी बुधवार को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और सोमवार को बाबा तुंगनाथ की डोली ने अपनी शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ से प्रस्थान किया और भूतनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास किया था। इसके बाद मंगलवार को डोली अपने दूसरे पड़ाव चोपता पहुंची और आज सुबह चोपता से भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह डोली ने धाम के लिए प्रस्थान किया। इसके बाद दोपहर 11 बजे शुभ मुहूर्त में कपाट खोल दिए गए। पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव और बाबा तुंगनाथ के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। प्रदेश में 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। यात्रा मार्गों पर करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। इसके लिए देहरादून में आईजी रेंज कार्यालय में
अत्याधुनिक चारधाम पुलिस कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, जहां से 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए इस बार तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यात्रा मार्ग, प्रमुख पड़ाव, पार्किंग स्थल, भीड़ भाड़ वाले इलाके और संवेदनशील स्थानों पर करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उत्तराखंड में चारधाम का आगाज हो चुका है, यात्रा शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि जिसकी सुरक्षा के लिए एक पूरा कंट्रोल रूम यहाँ पे तैयार किया गया। देहरादून के जो आईजी रेंज का जो ऑफिस है उसके निचले वाले फ्लोर में पूरा ये चारधाम यात्रा पुलिस कंट्रोल रूम यहाँ पे तैयार किया गया और यहाँ पे से मॉनिटरिंग हो रही, 24 घंटे यहाँ से मॉनिटरिंग की जाती है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें न हो। हमारे साथ खुद नोडल अधिकारी हैं चारधाम, उनसे भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी LED वगैरह लगी है। यहाँ पे मॉनिटरिंग यहाँ से की जाती है कि किसी भी प्रकार में कोई भी दिक्कतें न हो। आप देख सकते हैं कि केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को पूरा यहाँ से मॉनिटरिंग किया जा रहा है कि अगर कहीं पे भी किसी को भी कोई दिक्कत आती तो उनको तुरंत उसको हेल्प की जाए। देखिए, विगत वर्षों की बात ही इस बार भी चारधाम कंट्रोल रूम आईजी रेंज सर के यहाँ पे अंडर उनको स्थापित किया गया है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी लगातार चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग की जाती है और हमारी टीम के द्वारा भी लगातार चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग की जाती है। कहीं पे कोई इशू आता है या किसी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन का काम आता है या फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट कोई कोऑर्डिनेशन का होता है तो हम यहाँ से रिजॉल्व करते हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी ट्रैफिक का मूवमेंट, क्राउड मैनेजमेंट और सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग की जाए। लगभग कितने सीसीटीवी कैमरेज पूरे यात्रा में लगे रहते हैं? हाँ, देखिए, लगभग हमारे पास 900 से 1000 कैमरे हैं जिनका फीड हमारे पास आ रहा है। कुछ और बढ़ने वाले हैं। कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ में सत्येंद्र वर्तमान, न्यूज़ 18 देहरादून। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लग गई है। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र 28 अप्रैल को बुलाया जाएगा। ये एक दिन का औपचारिक सत्र होगा, इसमें कोई भी विधायी कार्य नहीं होंगे। सूत्रों के अनुसार संसद में नारी वंदन बिल के गिरने के बाद कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, इसी को लेकर सत्र बुलाया गया। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 ने पहले ही बताया था कि सरकार एक दिन का सत्र बुला सकती है। सत्र में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। नैनीताल में एक बार फिर से बाघ का आतंक देखने को मिला है। बुधवार को नैनीताल शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर जोली कोट के जोली गांव में एक महिला को बाघ ने अपना शिकार बनाया। 45 साल की हेमा पांडे अपने मवेशियों को साथ ले गई थी उनके लिए चारा लाने के लिए जंगल में, तभी उस पर बाघ ने अटैक कर दिया। हेमा के साथ जंगल गई अन्य महिलाओं ने घटना की सूचना गांव वालों को दी। इसके बाद गांव वाले फॉरेस्ट टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं। घटनास्थल से तकरीबन 2 किलोमीटर दूरी पर हेमा की लाश मिली। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोग वन विभाग से आदमखोर बाघों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। घटना भीमताल ब्लॉक में हुई है। हमारे जोली निवासी श्रीमती हेमा पांडे, पत्नी दयाल पांडे, उनकी आकस्मिक मृत्यु बाघ के खाने से हो गई है, जिनकी उम्र 47 वर्ष थी। वास्तव में बड़ी दुर्घटना लगातार बढ़ रही हैं। ये 9वीं या 10वीं बाघ के द्वारा हमारे क्षेत्र में मारा गया है। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण की कार्यशैली से नाराज बीजेपी नेता और स्थानीय व्यापारियों ने प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए स्थानीय लोगों ने मोती बाजार के आसपास पैदल मार्च निकालते हुए HRDA के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार और मनमानी करने का आरोप लगाया। एक निर्माण पर सील लगाए जाने के बाद बीजेपी के नेता द्वारा विकास प्राधिकरण पर आरोप लगाए जाने से पार्टी भी काफी असहज हो रही है और स्थानीय बीजेपी मामले में बोलने से बच रही है, जबकि असिस्टेंट इंजीनियर ने सभी आरोपों को खंडन करते हुए कहा कि प्राधिकरण की ओर से नियमों के मुताबिक कार्रवाई की गई है। बारिश के कारण वो लिंटर गल गया और बाजार की तरफ झुकने लगा, दुकान के ऊपर था। हमने हपड़ तपड़ में वो लिंटर तोड़ के लिंटर डाला तो इतनी देर में विकास प्राधिकरण आ गया। विकास प्राधिकरण ने उस पर सील लगाने का काम किया। सील लगाने के बाद कोई बात नहीं, सील लगा के चले गए। हर विभाग की एक प्रक्रिया होती है। शाम को जब मुझे पता चला कि एक नोटियाल नाम का एक जेई है, उसने मेरे खिलाफ प्राधिकरण के माध्यम से कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया। इसका प्राधिकरण स्तर पर इसका पूर्ण रूप से खंडन करते हैं। निरीक्षण करने के उपरांत जो अवैध निर्माण स्थल पर पाया गया उसके विरुद्ध
अवैध निर्माण का चालानवाद योजित करा गया। प्राधिकरण टीम द्वारा लगातार उनको सूचित किया जा रहा है कि आप जो है वहाँ पे अवैध निर्माण ना करें और मानचित्र स्वीकृत के उपरांत जो है वहाँ पे आप अपना कार्य प्रारंभ करें। देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक बड़े ऑप्टिकल ब्रांड के शोरूम में उस समय हंगामा देखने को मिला है जब हिंदू रक्षक दल के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और कार्यकर्ताओं ने कर्मचारियों को तिलक लगाया, नारेबाजी की, शोरूम पर भगवा झंडा लगाने की मांग उठाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली है, कार्यकर्ताओं को शांत कराया है। दरअसल कंपनी के कर्मचारियों को लेकर पॉलिसी को लेकर विवाद शुरू हुआ था। इसमें बिंदी, कलावा, सिंदूर जैसे हिंदू धार्मिक प्रतीकों पर रोक और हिजाब और पगड़ी को अनुमति दिए जाने की बात सामने आई थी। कुछ टीम ने वहां पे जाके प्रदर्शन किया है। मौके पे हमारी एक ही मांग थी और आगे भी हम पुलिस प्रशासन को भी यही कहना चाहते हैं कि 24 घंटे का समय फिर देते हैं। अगर हर लेंस कार्ड के शोरूम पर एक भगवा ध्वज नहीं मिला 24 घंटे बाद तो हम फिर पहुंचेंगे और जब तक पहुंचते रहेंगे जब तक उत्तराखंड के हर लेंस कार्ड के शोरूम पे भगवा झंडा नहीं होगा, हमारा अपमान जो किया है वो सम्मान वापस नहीं आएगा। हल्द्वानी में पिछले 22 दिनों से आंगनवाड़ी वर्कर्स का धरना प्रदर्शन जारी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लंबे वक्त से अपने मानदेय को, सैलरी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है जिस तरीके से सरकार उनसे काम ले रही है उसके मुताबिक उन्हें पैसा नहीं दिया जा रहा। वर्तमान में सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने 9,000 रुपये देती है, लेकिन अब 24,000 सैलरी की मांग की जा रही है। देहरादून पे तो उन्होंने केवल एक आश्वासन दे रखा है कि आप एक डेढ़ महीने के बाद हम आपका मतलब मांग पत्र पे विचार करेंगे करके, तो हमें कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिल पाया, इसलिए हम अभी तक धरना जारी है हमारा। और अब आपको दिखाएंगे पहाड़ टॉप 10 न्यूज। अल्मोड़ा में एसडीआरएफ ने मासी क्षेत्र में रामगंगा नदी में एक डूबते व्यक्ति का शव बरामद किया। हरिद्वार में रोडी बेलवाला क्षेत्र के आबकारी विभाग ने भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी है। रुद्रपुर में बीजेपी नेता विकास सागर पर वाहन स्वामी ने अवैध वसूली का आरोप लगाया। अल्मोड़ा में बीजेपी ने कांग्रेस का पुतला फूंका, नारी वंदन बिल सदन में रोकने के खिलाफ नाराजगी। बीजेपी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर 24 अप्रैल को प्रदर्शन करेगी, कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी। विकास नगर में बीजेपी नेता मधु चौहान ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास न होने पर कांग्रेस पर अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया। रुद्रपुर में मेयर ने कई अधिकारियों की बैठक ली, साथ ही शहर में चौराहों पर पेयजल की आपूर्ति करने के निर्देश दिए। हरिद्वार में शहरी विकास मंत्री राम सिंह क्याड़ा ने कुंभ मेले को लेकर बैठक की, साथ ही निर्माण कार्यों की समीक्षा की। हरिद्वार डीएम और एसएसपी ने यात्रा सीजन में भीड़ बढ़ते ही मनसा देवी के पास बाजार का जायजा लिया। जल्दी ही भारत और चीन के बीच व्यापार शुरू होने जा रहे हैं। पिथौरागढ़ प्रशासन ने ट्रेड को लेकर सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की।